हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा ये वीडियो उस लड़की के लिए है जिसने उसके पति ने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। वो लड़की कहती है कि उसका पति हैवान था जिसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। उसका पति उसके सपनों का राजकुमार नहीं था। ऐसी ही स्टोरी पता नहीं हमारे देश में एक दिन में पता नहीं कितनी घटित होती है। ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा गलत होता है। पता नहीं कितनी ही लड़कियां हर रोज इन सब चीज़ों के साथ पीड़ित होती है। वो लड़की कहती है, उसी की जुबान में आपको ये स्टोरी बताने वाली हूँ कि उसके पति ने उसकी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद किया। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो उसी लड़की की जुबान पे। मेरे सभी सपने उसी दिन टूटकर बिखर गए थे जब मुझे समझ आया कि मेरा पति मेरे सपनों का राजकुमार नहीं था। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने मुझ पर दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। हालात और ख़राब तब हुए जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरे पति इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने हमारे नवजात शिशु को मारने तक की कोशिश की। किसी तरह मैंने अपनी बच्ची को बचा लिया। तब भी सबने मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करने को कहा। फिर जब मैंने दूसरी बार एक बेटी को जन्म दिया तो उस इंसान ने सभी हदें पार कर दी। उसका बर्ताव इतना बदतर हो गया, वो इतना गिर गया कि उसने मुझ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का इल्ज़ाम लगा दिया और इसी गुस्से में आकर उसने मुझ पर एसिड फेंक दिया। फिर वो मेरे मुंह पर हंसने लगा, ये कहकर कि अब मैंने तुझे हमेशा के लिए घर में कैद कर लिया है। एसिड अटैक के बाद कुछ महीने इतने दर्दनाक थे कि इन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं है, कि इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। डॉक्टरों का कहना था कि इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। इसीलिए कई महीनों के इलाज के बाद मैं थोड़ी ठीक भी हुई, पर मैंने अपनी एक आंख खो दी। पर जानते हैं सबसे दर्दनाक बात क्या थी? कि मेरे खुद के बच्चों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। ये हर माँ के लिए सबसे दर्दनाक बात होती है कि उसके अपने बच्चों ने ही उसे पहचानने से मना कर दिया। उस समय तो मैं मर जाना चाहती थी, पर कहते हैं ना कि जिंदगी जीने का नाम है। मुझे खुद को अपनाने में बहुत समय लगा। फिर मुझे समझ आया कि मुझे खुद को खूबसूरत समझने के लिए किसी और के ओपिनियन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो लड़की कहती है कि आज मैं एक कामयाब मेकअप आर्टिस्ट हूँ, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीती हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। उसने भले ही मेरी एक आँख खो दी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी हुआ, लेकिन एक चीज़ थी जो वो ख़त्म नहीं कर पाया, मेरा हौसला, मेरी ताकत, मेरा जज्बा। इसीलिए आज मैं इतना ठीक हो पाई हूँ, आज मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ कि भले ही मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीती हूँ। मुझे किसी के सहारे का मोहताज नहीं हूँ मैं। इसीलिए ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके साथ में ना बहुत गलत होता है, फिर भी वो उठकर खड़ी होती है, अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करती है, फिर से पटरी पर लाती है, फिर से अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीती है, अपने तरीके से जीती है। उन्हें किसी लड़के के सहारे की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगे कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है तो आपको तभी कदम उठाना ज़रूरी है। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई भी इंसान है आसपास, वो आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, कल को कोई कुछ ज़्यादा हो जाए, इससे अच्छा है कि आप पहले ही कुछ ना कुछ स्टेप लो अपने लिए। खुद के लिए खड़ा होना और खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को कोई ज़्यादा ना बात हो। इसीलिए अपने बारे में सोचना बहुत सही है, गलत नहीं है।